वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम खवारिज जहन्नुम वासिल, खुदकुश बमबार और 4 खवारिज कामयाब ऑपरेशन में हलाक। कामयाब ऑपरेशन के दौरान किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। कैडेट कॉलेज से बाहिफाजत निकलने के बाद तलबा के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 550 तलबा को रेस्क्यू करना बहुत बड़ी कामयाबी करार दी थी। वाज़ेह किया कि APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। उन्होंने कहा कि बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गई। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होंगी। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फोरम्स के साथ शेयर किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के बाद अफगानिस्तान में कार्रवाई के इशारे दे दिए। हालिया वाक़यात में अफगान मुदाखलत के सबूत सालिसों के सामने रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा का कहना है कि जारहियत का वार खाली नहीं जाने देंगे, भरपूर जवाब देंगे। अफगान तालिबान की मजम्मत या अफसोस का इजहार सच्चाई का सबूत नहीं हो सकता। अफगान तालिबान की पनाह में रहने वाले लोग बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारहियत कर रहा है। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे हमसाए का दुश्मनी वाला रवैया सामने आ गया। इस्लामाबाद में भारतीय स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना उल खवारिज का G11 कचहरी में खुदकुश हमला। एडवोकेट समेत 12 अफराद शहीद, 3 पुलिस एहलकारों समेत 27 जख्मी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक खुदकुश हमले में 8 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल हुए। हमला आवर एक ही था। हैंडलर से मुतालिक छानबीन की जा रही है। वाना और इस्लामाबाद का कचहरी हमला भारतीय रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी भारत की खित्ते में दहशतगर्दी का नोटिस ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। साफ कह दिया, वाना हमला अफगान सरजमीन से भारत ने कराया। सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में इशाइया भी दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना नागुज़ीर करार दे दिया। अमरीका और बरतानिया का पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के वरसा से इजहार हमदर्दी। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके के पीछे अफगानिस्तान का हाथ बेनकाब। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना उल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत भी खुलकर सामने आ गई। खुदकुश हमला दोपहर को हुआ। अफगान तालिबान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से धमकियां आमेज ट्वीट किया गया। अफगान मिलिट्री परेड के मौके पर भी धमकियां दी गईं। अफगान ट्विटर हैंडल आम आज न्यूज़ ने धमकी आमेज पैगामात को पोस्ट किया। CTD की बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई। फितना उल खवारिज के 2 टारगेट किलर्स हलाक। कब्जे से क्लाशनकोफ पिस्तौल, दस्ती बम, मोबाइल फोन्स और कलदम तंजीम के कार्ड्स बरामद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अमन जिरगा आज मुनक्किद होगा। अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम का जिरगे में शिरकत का ऐलान। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत दीगर सियासी जमातों की शिरकत भी मुतवक्के। नौशहर फिरोज में पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अहलकार जाँ बहक। मकतूल अहलकार नाइट ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में अबुल हसन अस्फहानी रोड पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 10 से ज़्यादा अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया। फ्लैटों में तलाशी ऑपरेशन के दौरान शनाख्ती कवायद पूरे नहीं निकले। तमाम अफराद को थाने मुंतकिल कर दिया गया। Sir, I wish to move that the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment Bill 2025,
as passed by Senate be taken into consideration at once. साबिक चीफ जस्टिस जवाद कौमी असम्बली में भी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश। वज़ीर कानून ने ऐवान से खिताब में कहा कि मीसाक जमहूरियत में आईनी अदालत के क़याम का बुनियादी नुक्ता शामिल था। आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से की जाती है, मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने 27वीं तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। सो मोटो एक्शन लेकर तरमीम का रद्दम करार देने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। कौमी असम्बली के इजलास में ईसाल सवाब के लिए फातिहा खानी। वज़ीर आज़म की इरफान सिद्दीकी मरहूम के घर आमद, अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मौसमियाती तब्दीली पेशगोई नहीं बल्कि मौजूद खतरा है। मरियम नवाज का खिताब। ग्रीन रिवैल्यूएशन प्रोग्राम और सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबियों का भी तस्किरा। The global north must lead with responsibility and global south with innovation and resilience. Thank you. Thank you. तरबेला में 15 रोज से जारी पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात की इंसदादे दहशतगर्दी मशकें खत्म हो गईं। पाक फौज के स्पेशल कमांडोज और मुत्तहदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स ने यरगमालियों की रिहाई में महारत का मुजाहरा किया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में अलमनाक हादसा। कार की टक्कर से गिरने वाले मोटरसाइकिल सवार को अकब से आने वाले ट्रेलर ने रौंद दिया। जाँ बहक बाबर दिन के वक्त चिप्स बेचता, रात को ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करता था। पाकिस्तान कस्टम्स ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल से 79 किलो चांदी पकड़ी गई। जब्त शुदा चांदी की मालियत तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए है। महकमा दाखिला ने पंजाब भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र हसास और गुंजानाबाद इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। सिंध भर में दफा 144 के निफाज की मुद्दत 1 माह बढ़ा दी गई। एहतजाज, धरनों, रैलियों और 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। लाहौर की फजा सेहत के लिए इंतहाई मुज़र। AQI 264 से ज्यादा रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद श्रीलंका को पहला वनडे 6 रन से हरा दिया। नसीम शाह ने अहम मौके पर 2 विकेटें लेकर मैच मेहमान टीम से छीन लिया। 300 रन हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 293 रन बना सकी। फहीम अशरफ के भी 2 और हारिस रऊफ के 4 शिकार। श्रीलंका के खिलाफ सलमान अली आगा के 87 गेंदों पर 105 रन। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। साइम अयूब, रिजवान और बाबर आजम के आउट होने के बाद हुसैन तलत की शराकत में टीम को संभाला दिया। हारिस रऊफ की गेंद पर साबिक कप्तान बाबर आजम का शानदार कैच। सऊदी अरब में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में पाकिस्तान ने बॉक्सिंग के 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। खवातीन के 60 किलोग्राम के सेमीफाइनल में फातिमा जहरा को शिकस्त। फ्रांस ने रवां साल के अख्तिताम तक गजा के लिए 10 करोड़ यूरो की इमदाद फराहम करने का ऐलान कर दिया। मैक्रोन ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात में फलस्तीनी रियासत का आइन बनाने में ताउन की पेशकश कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का ईरान में मौजूद अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस नेटवर्कर्स का सफाया करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान में कौमी सलामती को खतरे में डालने के लिए गद्दारी और धोखाधड़ी की मदद से नेटवर्क तरतीब दिया गया था। चीन के सूबे सिचुआन में नए तामीर होने वाले पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पहाड़ी ढलवानों और सड़कों पर दरारें पड़ गईं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। चीन में दुमदार सितारे लेम मून का हज़ारों साल बाद नज़ारा, माहिरीन फल्कियात के मुताबिक दुमदार सितारा अब हज़ारों साल तक नज़र नहीं आएगा। और कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी, जर्मन जैज म्यूजिकल ग्रुप और पाकिस्तानी फ्यूजन तवज्जो का मरकज़ बन गए। लियारी समेत मुख्तलिफ फनकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया।